क्वेश्चन नंबर 11 में 5 पार्ट्स गिवन है, हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का मान सदैव 1 से कम हो। tan a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल ले रखे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बट्टा कक्का से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, या फिर लंब बटा आधार tan थीटा होता है। फर्स्ट ट्राइंगल में अगर मैं एंगल ए को थीटा लेता हूं तो थीटा के सामने की साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए भी यहाँ पे बेस होगा। सेकंड ट्राइंगल में हमने ए को एंगल थीटा ले रखा है तो एंगल के सामने की साइड बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसको हम लंब बोलते हैं। ए भी यहाँ पे बेस या फिर आधार बोलते हैं, तो इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। tan a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, tan a इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ लंब बटा आधार इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 एंड बेस की वैल्यू 4, तो यहाँ से कितना आएगा 3/4। सेकंड वाले से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 एंड बेस की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 4/3। 3/4 को सोल्व करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, 0.75। 4/3 को सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 1.33। 0.75 1 से लेस देन होता है, 1.33 1 से बड़ा होता है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, बट सेकंड ट्राइंगल से tan की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो tan की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा 1 से कम ही होगा। फर्स्ट वाला फॉल्स होगा, उसका रीजन हमने यहाँ पे दे रखा है कि वैल्यू ऑफ tan a कैन बी मोर देन 1। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो, उसमें जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बाकी साइड से बड़ा होता है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बता रखा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो बेस एंड परपेंडिकुलर से क्या होती है, बड़ी होती है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी 5, बेस की वैल्यू 4 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या होता है, इन दोनों साइड से बड़ा होता है। सेकंड ट्राइंगल में 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 एंड परपेंडिकुलर 4। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो हाइपोटेनियस है वो दोनों साइड से बड़ा होता है। इसके बाद सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट को हम सोल्व करेंगे। सेकंड में गिवन है कि sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। फिफ्थ में गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। sec a इक्वल्स टू गिवन है 5/12। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, sin, उसके बाद cos tan, और यहाँ से स्टार्ट करूंगा cot, उसके बाद sec एंड cosec। sec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर कर्ण बटा आधा। sec a इक्वल्स टू कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधा। एंगल a के सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या फिर लंब। a भी यहाँ पे बेस होगा, b या फिर a से रिप्रेजेंट करूंगा, ac यहाँ पे हाइपोटेनियस या फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं। sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे हमें गिवन है 12/5। 12 यहाँ पे हाइपोटेनियस और 5 यहाँ पे बेस है, तो 5 ग्रेटर देन होता है 12 से। 12 को लिखेंगे हाइपोटेनियस और 5 को लिखूंगा बेस, तो हाइपोटेनियस ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होगा, ये 90 डिग्री के एंगल में हमने ऑलरेडी देख रखा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसका मतलब sec a इक्वल्स टू 12/5 पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। रीजन यहाँ पे देंगे हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स। इसके बाद फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 गिवन, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने की साइड BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, उसके बाद AP यहाँ पे बेस और AC यहाँ पे हाइपोटेनियस। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना AC, तो sin थीटा कितना आएगा यहाँ से 4/5। sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 हमें गिवन, तो sin थीटा की अगर बात करता हूँ तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण।
ट्राइंगल से साइन थीटा की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो परपेंडिकुलर कितना था 4 और हाइपोटेनियस कितना यहाँ पे 5 ग्रेटर देन है 4 से, इसका मतलब हाइपोटेनियस ग्रेटर देन है परपेंडिकुलर से, ये ट्रू होता है। बट साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 हमें गिवन है, तो इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा 4/3 के। परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ रहा है 4 आ रहा है, हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पे लेस देन होता है 4 से, हाइपोटेनियस यहाँ पे लेस देन होगा परपेंडिकुलर से, जो कि यहाँ पे क्या होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाइपोटेनियस क्या परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ट्राइंगल में हाइपोटेनियस वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, असत्य होगा। फिफ्थ पार्ट हमारा फॉल्स होगा, क्यों होगा? क्यों यहाँ पे जो हाइपोटेनियस हमें गिवन है वो परपेंडिकुलर से छोटा गिवन है। परपेंडिकुलर हमें 4 गिवन है बट हाइपोटेनियस हमें 3 गिवन है, इसलिए ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो फॉल्स होगा। इसके रीजन में हम लिख देंगे कि हाइपोटेनियस है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। फोर्थ में गिवन है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। एनसीईआरटी में हमें यहाँ पे गिवन है कि साइन एंगल ए को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं साइन ए। देखो साइन ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं साइन ए लिखते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं कोस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखते हैं टेन ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को लिखता हूँ कोसेक ए। सेकेंट ऑफ एंगल ए को लिखते हैं सेक ए एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए को लिखता हूँ कोट ए। सेम हमें यहाँ पे हिंदी में गिवन है कि जो साइन एंगल ए है उसको हम क्या लिखेंगे साइन ए लिखेंगे। कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि कोस ए शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंट ए का, बट यहाँ पे देखो कोस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, तो कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होता है कोस ए होता है। कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम क्या लिखते हैं कोसेक ए लिखते। थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें कोट ए गिवन है, उसके लिए आप यहाँ पे देखो रिमार्क में गिवन है नोट दैट द सिंबल ऑफ sin A is used as an abbreviation for the sign of the angle A. Sin A is not the product of sin and A. Sin separated from A has no meaning. Similarly, cos A is not the product of cos and A. Sin A क्या होता है sin of angle A का short form होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। यही चीज हमें यहाँ पे हिंदी में भी गिवन है। sin A का प्रयोग कोण A के sin के संक्षिप्त रूप में किया गया। यहाँ पे sin A sin एंड ए का गुणनफल नहीं है, ए से अलग होकर साइन का कोई अर्थ नहीं हो। इसी प्रकार कोस ए कोस और ए का गुणनफल नहीं है। कोट ए है वो यहाँ पे कोट और ए का गुणनफल नहीं है, ये कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसको आंसर में हमें कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, कोस ए संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, ठीक है। कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है कोसेक ए है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी फॉल्स है, तो फोर्थ पार्ट में लिखेंगे कोट ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोट ए कोण ए के कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। फोर्थ पार्ट भी फॉल्स होगा और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो।